तो गाइस आज हमारे बीच में जो गेस्ट आए हुए हैं उनको काशी मीरा में कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, चाहे वो छतरी बांटा प्रोग्राम हो, चाहे वो एनजीओ का फाउंडेशन हो, चाहे वो किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में किसी का एडमिशन करवाना हो, चाहे कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, उसमें बहुत ही बढ़-चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो एमबीए जो किया हुआ है, वो किया हुआ है ठाकुर कॉलेज से। देखिए, इतने बड़े कॉलेज से एमबीए करने के बाद में ये जो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमारे बीच आज आए हुए हैं राहुल यादव बादशाह। नमस्ते बादशाह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बादशाह भाई जैसे अभी जो जो अभी बातचीत हो रही थी, आपने एमबीए किया हुआ है ठाकुर कॉलेज से, उसके बराबर। बाद में सोशल एक्टिविटीज़ में ये सब मतलब ऑल ऑफ सडन इतना चेंज कैसे आ गया कि सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बढ़-चढ़ के आप हिस्सा लेने लगे? फर्स्ट थिंग तो मैं कॉलेज लाइफ से एनएसएस में था मैं, ठाकुर कॉलेज से मैंने बीकॉम किया हो, एफआईजीसी से बीकॉम, फिर एमबीए किया हो वहाँ से मैंने, फिर वहीं से एनएसएस जॉइन था मेरा, तो वहाँ से सोशल एक्टिविटी वहीं से मैं स्टार्ट किया हो। हुँ, हुँ। बाकी मेरे घर में जो भी है, मम्मी-पापा वो भी सिखाते बचपन से कि लोगों की सेवा करो आप। हुँ, हुँ। जन सेवा ईश्वर सेवा है, हुँ, हुँ। आप जानते रहोगे। तो मैं कैसा वो हिसाब से मेरे मम्मी-पापा के हिसाब से फिर कॉलेज लाइफ में जैसा मैंने बहुत सारा काम किया हूँ सोशल हुँ। फाउंडेशन के हिसाब से, और मेरा श्री कृष्णा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ भी है, जी। जिससे मैं गरीब लोगों की हेल्प करता हूँ। बहुत सारा मतलब एक्टिविटी करता हूँ मैं। जी, जैसे एनजीओ है, आप हेल्प करते हैं, लेकिन एनजीओ में कभी-कभी ऐसा होता है कि फंडिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी छतरी बांटा प्रोग्राम आपने हाल ही में जो किया, बाद में फिर अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, गौशाला में आप डोनेशन देते हैं। बराबर। तो ये जो फंडिंग वगैरह कहाँ से मैनेज करते हैं आप? रजनीश भाई, तो मैं तो किसी से फंडिंग लेता नहीं हूँ। मेरा कैसा है, मैं सेल्फ फंडिंग से काम करता हूँ, हुँ, अपने दम पे हूँ। हुँ, हुँ। जो भी फंडिंग है मेरे सेल्फ फंडिंग से करता हूँ। तो ये आपका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि आपने एमबीए किया, उसके बाद में फिर जॉब आपने किया नहीं, तो ये सोर्स ऑफ इनकम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत कहाँ से बन गया? मेरा रजनीश भाई मेरा बिज़नेस है। हुँ, डैडी का है मेरा बिज़नेस, राहुल कंस्ट्रक्शन के नाम से मेरा बिज़नेस है, हुँ, हुँ, और डैडी का भी है बिज़नेस, तो हम लोग जॉइंट में करते हैं। हुँ, बाकी मेरा राहुल कंस्ट्रक्शन के नाम से बहुत अच्छा काम चल रहा है आप लोग की दुआ से, हुँ, और मेरा यहाँ वहाँ से 2-3 काम है, अपना चलते रहता काम। हुँ, तो इसी माध्यम से मतलब सर कंस्ट्रक्शन कंपनी है अपना, मेरा ऑफिस है, स्टाफ है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे काम हम करते हैं। हुँ, हुँ, तो इसी में मैं सोचा कि लोगों की हेल्प करना ज़रूरत है। हुँ, हुँ, आप इन कैसा पैसा तो हर कोई कमाता है, हुँ, हुँ। लेकिन जो दूसरों पे खर्चा करे, वो अच्छा काम होता है। करेक्ट है, दूसरों पे खर्चा करें, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अभी हाल ही में 6-8 महीने 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव है। हर चीज़ को लेके आप एक्टिव है। चाहे वो डोनेशन की बात हो, चाहे गौशाला शाला में डोनेशन की बात हो, चाहे अभी बारिश है तो छतरी बांटा प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो किसी का एडमिशन से रिलेटेड बात हो, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है वो बात हो। हर चीज़ में आप एक्टिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल यादव बादशाह नगर सेवक की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, नहीं, अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ इरादा नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने चाहा, आप जैसे मेरे दोस्त लोग जितने भी समर्थक हैं मेरे, हुँ, वो हुँ। चाहेंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा कुछ इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ये सेवा करना मतलब जो सोशल वर्क करता हूँ, मेरा अंदर की भावना है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। हुँ, हुँ। बचपन से सिखाया गया है मुझे, तो मैं लोगों की सेवा करके मुझे खुशी मिलती है कि ओके। मैं इस काबिल हूँ, मुझे भगवान ने इतना दिया है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ रजनीश भाई। हुँ, ये हुँ। बहुत कम लोग कर पाते हैं जो अपने मतलब खुद की ज़रूरत को लोग पूरी नहीं कर, मैं और लोगों की ज़रूरत पूरी कर पा रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो मुझे अच्छा लगता है चीज़ें करके। जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब अभी एट ये प्रेजेंट टाइम पे मतलब आपका कोई भी मतलब ऐसा स्वार्थ नहीं कि मतलब स्वाद को नहीं नगर है। सेवक का इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इन फ्यूचर अगर नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना हो, तो कौन से पार्टी से लड़ेंगे और क्यों? देखिए, पार्टी तो मेरा फर्स्ट फेवरेट पार्टी मेरे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उनके जो काम है, जो कार्य है, जो सनातन धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेके हुँ, हुँ। और देश प्रेम के लिए लेके उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। हुँ, तो हुँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता हूँ। हुँ, हुँ। तो मैं अगर फ्यूचर में मेरा मन रहा पार्टी को, फिलहाल कोई पार्टी में नहीं हूँ, हुँ, हुँ। समाज सेवक के तौर पर काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। अगर फ्यूचर में कोई पार्टी मुझे मौका दे, ज्वाइन करूंगा मैं, तो मेरी फर्स्ट पार्टी रहेगी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ओके। जैसे नरेंद्र मोदी जी का आपने नाम लिया तो हमारे जो स्थानीय जो नगर सेवक है और जो नगर सेवक के जो ऊपर जो एमएलए हैं, उनका भी नाम नरेंद्र मेहता है। और बराबर। नरेंद्र मेहता जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नरेंद्र मेहता जी एक अच्छी पर्सनालिटी है, उनसे मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ, हुँ, हुँ। उनसे अपना अच्छा संबंध है हमारा। हुँ, तो उनका अच्छा, वो अच्छे इंसान है, मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हो। हुँ, मीरा भाईंदर पहले क्या था, आज के हम पे रात देखने जाएँगे तो बहुत सारा उन्होंने विकास किया है और हुँ, आगे भी कर रहे हैं। हुँ, जनता उनको बहुत लाइक करती है। हुँ, हुँ।
उनका अच्छा सिस्टम है। कंपैरेटिवली जैसे अब शिवसेना में भी है, जैसे शिंदे जी के गुट में अपने प्रताप सरनाईक जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करनी आपको और बीजेपी ये क्यों? था, देखो विचारधारा होती है रजनीश भाई। हुँ, नो डाउट सिंधे साहब भी अच्छे इंसान है और सरनाइक साहब भी अच्छे इंसान है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने विधानसभा में। हुँ, 146 के आमदार है, वो प्रधानमंत्री है, हुँ, अच्छे काम कर रहे हैं, उनका उनसे भी अपना रिश्ता अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन एक पार्टी की विचारधारा होती है ना, हुँ। कि हमको ये पार्टी पसंद आएगी नहीं पसंद, तो जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है ना, उससे प्रभावित हूँ मैं। तो कहीं न कहीं शिवसेना है, उनकी भी तो जो विचारधारा है वो भी नरेंद्र मोदी जी की ही विचारधाराएँ लेके चल रहे हैं अभी एट प्रेज़ेंट टाइम, क्योंकि जब से वो अलग हुए, तब से नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है वो लेके चल रहे हैं। नहीं, नहीं, नो डाउट शिवसेना पार्टी भी अच्छी है, ऐसा नो डाउट उसमें कोई है ही नहीं। लेकिन मेरा मतलब फेवरेट पार्टी कोई बोले तो आज की, क्योंकि इंडिया बोले वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ओके। जितना अभी आप हाल ही फिलहाल में 15 करोड़ कार्यकर्ता ज्वाइन, मतलब उनका हो गया सिस्टम पूरा ओके। मेंबरशिप। आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही जो आपके जो फ्रेंड सर्कल में बहुत ही लोग संघ में भी हैं, तो कभी मतलब ऐसा देखने तो नहीं मिलता है कि मतलब आप खुल के आए और संघ के साथ में आप नहीं, नहीं, हम हमारे कैसा है, बहुत सारे मित्र परिवार, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, लेकिन मैं कैसा है, समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा के बीच में रहता हूँ, हुँ, गरीब लोग हैं जितने भी हेल्प करता हूँ, जैसे गौशाला में अपना टाइम देता हूँ। हुँ, हुँ, जैसे मेरे फ्रेंड लोग हैं, जहाँ भी कुछ टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का प्रोग्राम हो गया, या किसी गरीब को कहीं हेल्प लगी, रात कुछ उनको इमरजेंसी रहा, या फिर किसी के स्टूडेंट को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने एडमिशन भी कराया हो। हुँ, ठाकुर कॉलेज हो गया अपना, निर्मला हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। जी। विराट का विवेक कॉलेज हो गया। हुँ, हुँ, तो जहाँ मतलब जिसको हेल्प लगती है वहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ। हुँ, हुँ। मतलब यहाँ स्वार्थ नहीं है। मैं कैपेबल हूँ रजनीश भाई, तो मैं कैसा सोचता हूँ, किसी के काम आ रहा निस्वार्थ हूँ, काम करते निस्वार्थ हैं। काम कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हुँ, हुँ। मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, मैं इस काबिल हूँ, महादेव ने काबिल मुझे बनाया है, तो मैं वो सौभाग्यशाली हूँ मैं। जी और सौभाग्यशाली आप हैं और बहुत ही ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे अभी तो आप सिंगल हैं और आप मतलब निस्वार्थ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब मैरिड लाइफ़ जब आपकी हो जाएगी इन फ्यूचर, तो भी क्या आपका जो बिहेवियर है, जो आपका निस्वार्थ भाव से काम करने का जो तरीका है, वो वैसा ही होगा? रजनीश भाई, मैं आपको बात बता देता हूँ, मैं मरते दम तक लोगों की सेवा करते रहूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हुँ, हुँ। जैसे आज हूँ, कल भी आपको राहुल यादव ऐसा ही मिलेगा। लोगों की सेवा करने वाला, लोगों की हेल्प करने, रात को 2 बजे भी आप याद करोगे तो आपकी हेल्प के लिए मैं खड़े रहूंगा। जी। ये जो परिसर है, जैसे एक नगर सेवक की बात हुई, तो ये जो परिसर है, ये परिसर में मतलब 2 से 3 ऐसे क्या चेंजेस आपको मतलब चाहिए इन फ्यूचर? आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने जैसे चाहिए? यहाँ पे सलम बस्ती है, वहाँ हुँ, पे कैसा पानी की समस्या है, बीएमसी के पानी की समस्या है। बहुत सारी जगह पे रास्ते बन चुके हैं, बहुत सारी जगह पे रास्ते का काम पेंडिंग है। हुँ, हुँ, बहुत सारी जगह पे लाइट का काम नहीं है, अंधेरा रहता है, क्योंकि जो हमारी माताएं बहन या कोई भी बुजुर्ग आता है, तो रोड पे कैसा, रोड तो बन चुका है लेकिन कहीं कहीं लाइट नहीं है, हुँ, हुँ, तो उसका समस्या है। हुँ, तो बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम, मतलब गटर है तो वहाँ पे मतलब गटर प्रॉपर बना नहीं है, हुँ, और हुँ, गटर है तो साफ सफाई उसका हुआ नहीं है। हुँ। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, बहुत सारे काम यहाँ के प्रभाग में हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत सारा काम ऐसा है कि वहाँ पे करना चाहिए, लेकिन वो काम यहाँ पे हुआ नहीं फिलहाल अभी तक। मंदिर को लेके भी आपका कुछ है, क्योंकि जो 2-3 यहाँ के जो मंदिर है, हमारे सोर्सेज़ से खबर आई है कि वहाँ पे भी आप बहुत ही बढ़-चढ़ के सहयोग करते नहीं, हैं। देखो सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैं जो भी मंदिर में जहाँ भी मुझे सहयोग होता है मेरे से, मैं उतना करता हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को आगे बढ़ाना है, इस हिसाब से आपको मैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब और एक थोड़ा बड़ा मंदिर बनना चाहिए अपने परिसर में, और जितने भी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जैसे अभी मीरा भाईंदर में जैन मंदिर आप देख रहे हैं, कितना बड़ा है मीरा रोड में, जो इतना बड़ा मंदिर है। तो हाँ। यहाँ पे भी एक बड़ा मंदिर होना चाहिए, बाहर-बाहर से श्रद्धालु आने चाहिए। अभी रजनीश भाई आपको एक बताता हूँ, अभी अपना प्लानिंग चल रहा है श्री कृष्णा भगवान का हुँ, हुँ, बड़ा मंदिर बनाने का। हुँ, उसको डिस्क्लोज नहीं, कर आपके चैनल में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, थोड़ा समय आएगा, हुँ, लेकिन आपका जो बोल रहा हूँ जुबान दे रहा हूँ, बहुत ही मतलब टाइम लगेगा, लेकिन बड़ा मंदिर आपको मिलेगा यहाँ पर सबको दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान का, उसमें सब भगवान रहेंगे। जी। अच्छा मंदिर मिलेगा अपने को। राहुल यादव के हिसाब से आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर में 4 नगर सेवक कौन रहेंगे? अभी ये तो जनता तय करेगी, हुँ। इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कैंडिडेट नहीं, आपके फेवरेट बहुत कौन है? सारे सिटिंग थे यहाँ पे, नगर सेवक थे, फिर बहुत सारे भावी उम्मीदवार है। तो देखो, जो काम किया हुआ है वो तो डेफिनेटली जीतेगा, जो नहीं काम किया वो हारेगा ही। हुँ, हुँ, क्योंकि जनता भी कैसा, जनता ने 2.5 साल में बहुत कुछ, मतलब जितने कार्यकाल में देखा, बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों को पद मिला, बहुत लोगों ने पद का मतलब गैर ऑफर किया, और बहुत लोगों ने काम उसका बहुत अच्छा किया। हुँ, हुँ, तो जनता कैसा, जनता सबकी मालिक जनता है। हुँ, तो जनता को तय करना है कि किसको चार, जो अपना प्रभाग है,
वो अगर वहाँ 14 तो 4 जन को किसको वोटिंग करना है, किसको नहीं करना है। और जनता तय करेगी कि किसको हराना है, किसको जिताना है। आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन है? अगर जनरली अगर मैं पूछूँ तो फेवरेट कौन? जनता तो ठीक है, वो तो बाद फेवरेट में होगा फेवरेट ऑब्वियसली। देखिए, फेवरेट तो अपने सभी है, क्योंकि सबसे अपना रिश्ता अच्छा है। हुँ, हुँ। तो किसी एक को बोल के गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि सबसे अपना आपको तो पता, सबसे जितने भी नगर सेवक यहाँ के, जितने भी पार्टी के मेंबर है, जो भी पार्टी के पदाधिकारी है, सबसे अपना घरेलू रास्ता है, कुछ चीज़ों का खराब नहीं है। सब अपने को अपना मानते हैं, सब उनके दुख सुख में हम जाते हैं, हमारे दुख सुख में आते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, अच्छे काम में हमको अच्छे काम में सपोर्ट करते हैं। हुँ, तो उसमें कोई जो एरिया का विकास के लिए कहीं भी काम पड़ता है, हमारा सपोर्ट करते हैं। कहीं भी उनको काम लगता है, हमारा हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अ, बादशाह भाई जैसे अभी एक में जैसे आपने बोला मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूँ, बराबर। निस्वार्थ भाव से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा भी होता होगा कि मतलब आपके पास में उतनी फंडिंग नहीं होती होगी। जैसे क्रिकेट में तो मतलब मालूम पड़ जाता है कि 1 महीने में 10-15 टूर्नामेंट होते हैं और एक जो एंट्री है 3-4 हज़ार रुपए एंट्री होती है। तो 30-40 हज़ार तो आपने क्रिकेट में दे दिया, ठीक है? फिर जैसे आपने एडमिशन्स का बताया और भी जैसे गौशाला का बताया, 4-5 चीज़ें आपने बताई। तो ये जो पूरे फंडिंग है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कभी फंडिंग की आपके पास में शॉर्टेज हो गई और फिर आपने कहीं से अरेंज करके दिया? नहीं, नहीं, ऐसा तो कभी फिलहाल ऐसा नौबत नहीं आया, मतलब भगवान महादेव की कृपा है अपने ऊपर। हुँ, तो जो भी है मतलब कैपेबल है अपन की, लोगों को दिल खोल के हेल्प करता है, और अपने पास से कोई निराश होकर ही नहीं गया है। हुँ, जब भी फंडिंग मांगते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट को लेके, या कोई प्रोग्राम है, कोई सोशल एक्टिविटी है कहीं पे, हुँ, किसी का कुछ प्रोग्राम रखना है, कुछ भी प्रोग्राम है, तो कोई अपना हेल्प मांगने आता, तो अपन खाली हाथ कोई नहीं गया है। हुँ, और जैसे आप बोलो क्रिकेट टूर्नामेंट मेरा भाईंदर में कहीं भी होता है यार, कांदिवली में होता है तो विरार में होता है, जो भी अपने दोस्त यार है जिसमें टूर्नामेंट रखते हैं, तो अपने बुलाते हैं अपने को, और जो भी हमसे फंडिंग होता है हम फंडिंग करते हैं, आपको तो पता है। हाल फिलहाल में अपना केपीएल, जी, काशी मेरा प्रेमी में सबसे बड़ा टूर्नामेंट तो था। अपन उसमें फंडिंग किए थे, बहुत सारे मतलब ऐसा टूर्नामेंट है फंडिंग करते हैं अपन। हुँ, मतलब अपना क्या अपना सोच के चाहे अपने युवा आगे बढ़े। करेक्ट। मेरा मकसद है कि हमारे जो युवा साथी, जितने युवा भाई है, हुँ, हुँ, क्रिकेट की फील्ड में हो या जॉब की फील्ड में हो या कोई भी सोशल एक्टिविटी की फील्ड में हो, हुँ, मतलब वो मैं चाहता हूँ कि अपने काशी में मीरा भाईंदर का नाम आगे होना चाहिए। हुँ, वो किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचना चाहिए। करेक्ट। काशी मीरा का, मीरा भाईंदर का, मुंबई का नाम रोशन करना चाहिए। अब पूरे 1 महीने में मतलब कितना मतलब आपका खर्चा हो जाता होगा फिर? अभी भाई कैलकुलेशन तो नहीं किया हूँ मैं, हुँ, हुँ, और अकाउंट देख के आपको बता सकता हूँ हुँ, मैं अकाउंटेंट से तो पूछना पड़ेगा, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं हिसाब किताब रखता नहीं हूँ। हुँ, तो अकाउंटेंट तो वही रखते हैं। तो सब फिर भी मैं हिसाब किताब करता नहीं, जो है फंडिंग, जो अपना कैसा है, जो आया हेल्प किया, अपने हुँ, को खुशी मिलती है, हाँ मेरे को सुकून मिल रहा भाई, किसी गरीब का मैं हेल्प कर रहा हूँ, इस हुँ, लायक में बनाया मेरे को हुँ, महादेव ने, मेरा माँ बाप ने इस लायक मेरे को पढ़ाया लिखा है, इस लायक मुझे बनाया है। हुँ, तो मुझे खुशी होती है रजनीश भाई कि मैं किसी गरीब के काम आ रहा हूँ, या किसी भी दोस्त यार का कुछ भी कॉलेज का मैटर रहा, हुँ, कि सोशल एक्टिविटी रहा, किसी का घर का कुछ ऐसा रहा, अभी जॉब का किसी का मैटर रहा, मैं जॉब भी बहुत लोग को आपको बता रहा हूँ, हुँ, बहुत लोग का जॉब भी लगाया मैं। हुँ। मतलब हर फील्ड में कहीं भी, अभी मतलब आपके जहाँ पास भी कितना स्टाफ है मतलब टोटल अभी? अभी मेरे पास देखा जाए तो स्टाफ 20 के अबाव है, 20 का? 20 के ऊपर है। हुँ। अच्छा भाई जैसे जैसे 20 स्टाफ है मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता रहेगा उनको भी मैनेज करना और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ये सोशल वर्क करना, ये तीनों चीज़ें बैलेंस कैसे करते हैं नहीं, आप? डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन मॉर्निंग से लेके मतलब टाइम टेबल सेट हो जाता है, मतलब कि हम सुबह से क्या, सुबह उठ के क्या करना है, ऑफिस का वर्क करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, फिर शाम को सोशल एक्टिविटी करना है, हुँ, फिर जैसे कुछ बाकी लोगों के यहाँ मिलना जुलना रहता है, जैसे कुछ मोहल्ला किसी बर्थडे पार्टी है, किसी के यहाँ प्रोग्राम है, हुँ, तो यहाँ जाना पड़ता है। टाइम टेबल मतलब सेट करके रखा हो कि हाँ बिजनेस को ये टाइम देना है, हुँ। सोशल एक्टिविटी को ये टाइम देना है, दोस्त यार को ये टाइम देना है, फैमिली को ये टाइम देना है, मतलब मेंटेन करते रहते हैं। मतलब सारा कुछ अब प्री प्लान्ड होता है हाँ, पहले से। पहले से। जाते-जाते जो यूथ है, यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप कि उनको जो लाइफ है वो मतलब अच्छे रास्ते पे कैसे लेके जा सकें अपने? मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से युवाओं को, कि आप ईमानदारी से डगमगाए मत। हुँ, देखो उतार चढ़ाव लाइफ में आता है, लेकिन आप ईमानदारी रखिए और भगवान पे ट्रस्ट रखिए। देखो आज अच्छा टाइम है, कल बुरा टाइम आएगा, फिर अच्छा टाइम आएगा, लेकिन आप मतलब बोलते हैं ना, ईमानदारी से रहिए। किसी गरीब का, किसी का भी बुरा मत कीजिए आप। हुँ, हुँ। क्योंकि किसी के लिए आप बुरा करोगे तो कल आपको ऑटोमेटिकली आपका बुरा होना ही होना है। कर्मा है मतलब। कर्मा भुगतना है, कर्मा है। हुँ, इसके लिए आप अच्छा कीजिए, आपका बुरा टाइम आएगा, फिर अच्छा टाइम आएगा ना। आप अपने बोलते हैं हिम्मत रखो आप, कि आप अपने आप को रखो कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे ऊपर ने इतना, भगवान ने इतना दिया है, तो मैं आगे रहूँगा, हुँ, वो हुँ। काम कर सकूँगा मैं। हिम्मत नहीं हारना है कभी भी। हिम्मत नहीं हारना मैं चाहिए। अपनी कम उम्र बताऊँ आपको, मैं बहुत कुछ मतलब कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया हूँ। हुँ, जैसा महादेव की कृपा है, मेरे माँ-बाप की कृपा है, हुँ, मम्मी-पापा की। हुँ, जैसे आप जैसे दोस्त लोग की सपोर्ट है, हुँ, तो ये भी मतलब अच्छा कहता है, मुझे सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। जैसे आप जैसे दोस्त लोग हैं, फिर मेरी फैमिली है, महादेव है, बाकी और भी लोग हैं मुझे सपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ, तो उससे मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ लोगों को कि सब लोग आगे बढ़िए आप। मैं चाहता हूँ जितने युवा हैं,
अपने पैर पे खड़े, जॉब की लाइफ, जॉब के प्रोफेशन में हो या बिजनेस प्रोफेशन में हो, कोई भी लाइफ में हो, फील्ड कोई भी हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आना, आपको ईमानदारी से रहना है, हुँ, लोगों की सेवा करते रहना। वो आपको कर्मा, आपको फल मिलता है, मेहनत का फल हुँ, मिलता ही मिलता है। समय लगेगा, हुँ, कोई चीज़ तुरंत नहीं होती है। आप बीज लगाएँगे रजनीश भाई, हुँ, उसको टाइम लगता है फसल आने में। टाइम लगता है, करेक्ट है। तो वैसा हिसाब से अपना मेहनत करते रहो आप लोग, जितने भी यूथ यूथ है अपने, सबसे यही विनती है कि आप लोग लोगों की हेल्प कीजिए, जितना जितना हो हेल्प कीजिए और ईमानदारी से रहिए आप लोग, और अब भगवान आपको सबको अच्छा चीज़ देगा। और सब लोग जितने भी यूथ है आगे बढ़ेंगे, मेरा उम्मीद है। जी तो बादशाह भाई ने जैसे बताया कि ईमानदारी से आप लोगों को काम करना और हिम्मत नहीं हारना है बेसिकली। आप लोग को अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करोगे, जो काम करोगे, जो कर्म करोगे, वही आपके आगे आएगा। सो गाइस ये थे राहुल यादव बादशाह भाई हमारे साथ में, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है हर चीज़ में लेके, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो क्रिकेट हो, और इन फ्यूचर पार्ट 2 भी हम बहुत ही जल्दी लेके आएँगे बादशाह भाई के साथ में। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हमें बादशाह भाई के साथ में करनी है। थैंक यू सो मच बादशाह भाई, आप हमारे साथ में आए। थैंक यू सो मच। वेलकम।